अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि मजज़ूब किसे कहते हैं, मजज़ूब की हकीकत क्या है और मजज़ूब से मुलाकात करने का तरीका क्या है, मजज़ूब की पहचान क्या है, और जो लोग मजज़ूबी के अंदर चले जाते हैं उनकी बातनी तरक्की होती है या ख़त्म हो जाती है, और मजज़ूब बनना कैसे है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जो जज़ब है ना, मजज़ूब जज़ब एक इसका मायनी है। जो जज़ब होता है उसका मायनी होता है खींचा हुआ, किसी की तरफ लगाव किया हुआ। मिसाल के तौर पर कोई बंदा है, किसी की तरफ उसका दिल अटक जाता है या उसकी नज़रें जम जाती हैं या उसकी तरफ खींचा चला जाता है, उसका जो दिल है वो उस तरफ खींचा रहता है, उसको जज़ब कहते हैं। और जज़ब से मजज़ूब बनता है। और इसी तरह जो मजज़ूब होते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जब पाकीज़ा राज उनके सामने खुलते हैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि मैं ये समझता हूँ जिसके मुर्शिद कामयाब नहीं होते या फिर वो बहुत ज़्यादा ज़िक्र व अज़कार करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाकीज़ा जब राज उनके ऊपर खोलते हैं वो अपना होश व हवास खो बैठते हैं। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात करने के लिए गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को फरमाया कि या अल्लाह मुझे अपनी तजल्ली करवाइए। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तजल्ली करवाई तो उस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात सख्ते के अंदर चले गए, बेहोशी के अंदर चले गए, अपना होश व हवास खो बैठे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको वैसे सही कर दिया, वो सारे मामलात उनके क्लियर हो गए। तो इसी तरह जिस बंदे के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास और पाकीज़ा राज खुलते हैं उस बंदे की अकल उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्योंकि इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी आप वज़ाइफ करें आप अपने मुर्शिद की इस्लाह से करें, मुर्शिद की तवज्जो से करें और उसकी इजाज़त से करें, उससे राब्ते में रहें। क्योंकि जो मुर्शिद होता है अगर तो वो आपका हकीकी मुर्शिद है, उसने ज़कातें उसके दी हुई या रियाज़तें की हुई हैं और उसके सिलसिले के साथ उसका टच है, तो फिर वो आपको किसी किनारे पर ला के खड़ा कर देगा, वरना आप मजज़ूबी के अंदर चले जाएंगे। और जो लोग मजज़ूबी के अंदर चले जाते हैं क्या उनकी बातनी तरक्की होती है या नहीं होती, ये भी एक सवाल था। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जो मजज़ूब बन जाता है उसको होश व हवास नहीं रहता, तो उसकी जो बातनी तरक्की है वो वहीं पर रुक जाती है। उसको नमाज़ पढ़ने का होश नहीं होता, उसको अपने कपड़ों का होश नहीं होता, उसको किसी चीज़ का परवाह नहीं होता। आप उसके सामने बैठे होंगे, उसको पता नहीं होगा कि ये बंदा मेरा अपना है, मेरा गैर है, मेरा पराया है, मतलब किसी किस्म की उसको फ़िक्र नहीं होगी। वो उस तजल्ली के अंदर गर्क होगा जिसकी वजह से उसका दिमाग उस तरफ खिंच गया था, वो सारी तवज्जो उसी के ऊपर लगा के बैठा होगा। तो जो लोग मजज़ूबी के अंदर चले जाते हैं उनकी बातनी तरक्की नहीं होती, इसीलिए उनके ऊपर नमाजें भी माफ़ हो जाती हैं। क्योंकि जब इंसान का अकल ख़त्म हो जाता है, इंसान को होश व हवास ख़त्म हो जाता है, फिर वो अगर किसी को खुदा न खास्ता कत्ल भी कर दे उसके ऊपर शरीयत के मुताबिक कोई किस्म की उसके ऊपर सज़ा भी नहीं बनती। इसी तरह अगर वो किसी को गालियाँ निकाल दे, किसी को कुछ कह दे, तो वो भी उसके लिए शरीयत के अंदर माफ़ी तलाफ़ी है, क्योंकि उसका अकल जो ख़त्म हो चुका है। हाँ, वो अगर सोच रहा है, अब मिसाल के तौर पर वो इस तरह से है कि वो जो मजज़ूब बना हुआ है, हाँ इसके अंदर ये भी एक बात ज़हन में आ रही है, कुछ लोग खुद मजज़ूब बन जाते हैं, बाल बढ़ा देते हैं, अपनी पाकी का ख्याल नहीं करते, नाखून बढ़ा देते हैं, अपनी पाकीज़गी का ख्याल नहीं करते, बालों को बढ़ा देते हैं और इसी तरह बिल्कुल मट्टी के अंदर गर्क हो जाते हैं, फिर लोग उनको चूम रहे होते हैं। ये मजज़ूब नहीं होते, ये सिर्फ इन कमाने का एक चक्कर होता है। बहुत सारे मजज़ूब आपको बाज़ारों के अंदर बहुत सारे इस तरह मामलात होंगे। और आज जो वीडियो मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वजह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सवाल भी काफ़ी ज़्यादा थे और आज मेरी खुद एक मजज़ूब से अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हुई है, तो वो भी मैं हवाला आपको मुख्तसर बताता हूँ। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मजज़ूब बनना एक नुक्स है, एक ऐब है, क्योंकि जब आदमी किसी जगह पर टिक जाता है उसकी तरक्की नहीं होती तो वो फिर कमज़ोर भी पड़ जाता है। वो उसी जगह पर, मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो कहता है कि बस मैंने रोटी चाय के साथ खानी है, खानी है, खानी है, उसका जिस्म तरक्की नहीं करेगा, वो सिर्फ ज़िंदगी तो गुजारेगा। अगर वो बंदा गोश्त खाएगा, सब्ज़ियाँ खाएगा और जो भी ज़िंदगी के अंदर हलाल चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करेगा, वो ज़िंदगी के लुत्फ़ भी उठाएगा और उसकी सेहत भी बराबर होगी। अगर वो एक चीज़ पर टिक जाता है तो फिर उसी के ऊपर वो टिक जाएगा, उसकी तरक्की नहीं होगी। इसी तरह जो मजज़ूब बन जाते हैं तो उनकी आगे रूहानियत की तरक्की नहीं होती,
उसी तरक्की के ऊपर वो लोग रुक जाते हैं, उसी के अंदर फना फिला हो जाते हैं, उसी के अंदर वो गर्क हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं इसी तरह। और इसी के साथ जो दूसरा सवाल है कि मजज़ूब की पहचान क्या है, पिछली चैनल पे मैंने 2-3 तरीके इसके बताए थे। इसके हमेशा जो मैं समझता हूँ 2 ही तरीके हैं मजज़ूब को पहचानने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये बंदा मजज़ूब है तो आप उसके पीछे जाके बैठें और थोड़ी सी आवाज़ में, हल्की सी आवाज़ में आप दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। अगर तो वो मजज़ूब होगा, आपको पकड़ के अपने गले के साथ लगाएगा, चिमटेगा, रोएगा और आपसे कहेगा कि मेरे यार का जिक्र ऊंची आवाज़ में करो, ये जो आप पढ़ रहे हो ऊंचा पढ़ो, उसको सरूर आएगा। और जो मजज़ूब बना हुआ होगा, जैसे आजकल बाज़ारी मजज़ूब बने होते हैं, तो उसको कोई परवाह नहीं होगी, वो वैसे के वैसे पड़ा होगा। इसी तरह आपने बहुत सारी कारगुजारी सुनी होगी कि अक्सर जो मजज़ूब होते हैं वो गालियाँ निकालते हैं जब ख़वातीन उनके पास जाती हैं, या वो नंगे पड़े रहते हैं। या फिर ऐसे भी हमारे मुल्तान के अंदर बाबा बग्गे शाह एक मजज़ूब गुजरे हैं, तो उनकी ऐसी सिस्टम था, लोग उनके लिए फ़रूट लाते थे। हमारे बाबा बताते हैं उन्होंने उसको देखा था, मैंने उनकी वो दरबार वगैरह देखी है। तो जब लोग उनके फ़रूट लाते थे, वो अपनी पाकी जो होती है, मतलब ये बगलों में या नापाकी वाली जगह पे मल के उनको फेंकते थे। और इसी तरह वो लोग, उनकी औलादें भी हो जाती थी, बहुत सारे मामलात, और वो गलीज़ गालियाँ निकालते थे। और वो ही मैं ये समझता हूँ जब मजजूबी के अंदर आदमी चला जाता है तो अपना होश ख़त्म हो जाता है। इसी तरह जो मजनून होता है वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। जो मजनून होता है वो तो किसी को मार भी देता है, बहुत सारी तबाहियाँ फेर देता है। जो मजजूब होता है वो बहुत कम नुकसान, लोग उसको अगर ना छेड़ें तो वो अपने काम के अंदर काम में रहता है, या फिर अपनी दुनिया के अंदर मस्त रह जाता है, लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करता। बाज़ुकात ये भी होता है इस मजजूबी के अंदर भी कुछ लोग इतना आगे चले जाते हैं, उनको होश हवास भी नहीं रहता, वो गालियाँ भी निकालते हैं, लोगों के साथ बहुत सारे मामलात ऐसे एक्टिविटी हो जाती है, तो वो भी आदतें इनके अंदर पाई जाती हैं। तो मजजूब बनना कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक ऐब और नुक्स है रूहानियत के हवाले से। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानते हैं किसी को कहाँ पर रखना है, किसके क्या मामलात करने हैं। आज जैसे कि मैंने परसों वाली वीडियो पे एक बच्ची की वीडियो लगाई थी अपनी भांजी की, वो अल्लाह को उसी दिन ही प्यारी हो गई थी, तो मैं वहाँ पर था, कल की वीडियो इसलिए नहीं आ सकी। तो आज मैं अपने शहर में था, तो जब मैं शहर में था तो मैं जो बता रहा हूँ कि मजजूब से मुलाकात कैसे करते हैं। जब आप गमज़दा होते हैं ना, तो उस वक़्त आपको लोगों की परेशानियों का पता लगता है। मिसाल के तौर पर अगर आप परेशान हैं, आप बीमार हैं, तो आपको तब महसूस होगा कि बीमारी होती क्या है। जब आपके ऊपर कर्जा चढ़ा होगा तब आपको पता लगेगा कि कर्जा मांगने वाला कैसे होता है, कर्जे वाला सीन क्या होता है, वरना आप नहीं उसको समझ सकते। और जब आदमी परेशानी के अंदर होता है तो फिर उन लोगों की परेशानी उसको समझ आती है। तो मैं एक जगह से कुछ घर के लिए कोई फ्रूट खरीद रहा था, तो एकदम मेरी उस पर नज़र पड़ी। जब नज़र पड़ी तो वो पॉलिश कर रहा था, जूते उसने कुछ रखे हुए थे पुराने, वो पॉलिश के एक बहाना बना के अपना बैठा हुआ था। तो मैं उसके पास गया, मैंने उससे सलाम किया, तो उसने खैर कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। ये मजजूब की एक निशानी, वो अपनी दुनिया के अंदर मस्त होता है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा जी पॉलिश करवानी है मैंने, हालांकि मेरा जो जूता है वो पॉलिश वाला नहीं था, आम चप्पल थी। तो मुझे कहता है इसको पॉलिश करवाना, मैंने कहा जी इसको पॉलिश करवाना। वो खामोश रहा, कहता है जी 30 रुपये इसके हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कितने पैसे कमा लेते हो? कहता है बस कुछ नहीं, मतलब उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आप शादीशुदा हो? कहता है नहीं शादीशुदा। तो मैंने उससे कहा कि आपकी उम्र कितनी है? कहते हैं जी 40 साल। कम अज़ कम उसकी उम्र जो है 60 से 65 साल होगी। अच्छा, मैं थोड़ी देर उसके लिए बैठा क्योंकि मैं खुद भी गमज़दा था, तो मेरे आंसू निकल रहे थे। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा बाबा जान आप कितने पैसे कमा लेते हैं? इसका जवाब उसने मुझे कोई नहीं दिया। अब आप ये भी कहेंगे कारी साहब आप तो खुद फरमा रहे हैं, आप तो खुद कह रहे हैं कि जो मजजूब होता है उसको होश नहीं, तो ये बातें क्यों कर रहा है? ये भी एक राज है जो किसी पटड़ी के अंदर होता है, जो किसी ट्रैक पर होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी का बच्चा है, वो किसी से इश्क करता है, वो अपने बाप को कभी नहीं बताएगा, अपनी माँ को बहुत कम बताएगा, वो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएगा कि फ़लाँ बच्ची से, फ़लाँ लड़की से मैं इश्क करता हूँ। इसी तरह जो मजजूब होते हैं वो उसको अपने राज बाज़ुकात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ये हिम्मत, ये फ़ुर्सत देते हैं कि उनके सामने जब कुछ चीज़ें समझने वाला होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने थोड़ा सा इल्म शऊर हमें भी दिया है। तो मैंने अपनी एक जेब से एक नोट निकाला और मैंने उसको थमा दिया। मैंने उसको नोट दिया तो वो यूँ पकड़ के बैठा रहा। मैंने इसको कहा, मैंने कहा चलो ये इसको कबूल कर लेगा। अच्छा, मैं वहाँ से उठा, मैंने उससे इजाज़त ली, तो वो यूँ पकड़ के बैठा। मैं ये समझ रहा था कि यार ये फ़कीर बंदा है, इसको चाहिए ये नोट अपनी जेब में डाल दे, क्योंकि बड़ा नोट है, ऐसा ना कोई इससे खींच ले, या ऐसे कोई मामलात हो सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया है, हमारे पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो वो यूँ ही उसको पकड़ के देखता रहा। मैं उससे रुखसत हुआ, मैंने उससे सलाम किया, उसने ना मेरा शुक्रिया अदा किया, ना जैसे इंसान कहता है कि अल्लाह तुम्हें बहुत दे, ऐसे मामलात हो जाते हैं। तो उसने कोई बात मुझसे नहीं की। अब मैं थोड़ा सा आगे चला गया,
तकरीबन आधा एकड़ में आगे जाके खड़ा हुआ, मैंने मोटरसाइकिल को लॉक किया अपनी गाड़ी को, तो मैं एक साइड पे ऐसे खड़ा होकर ना उसको देखने लगा कि मैंने कहा ये करता क्या है पैसों के। वो यूं ही पकड़ के उसको बैठा हुआ है। काफ़ी देर जब वो देखता रहा तो एकदम उसने मेरी तरफ देखा है। अब मैं आधा एकड़ दूर हूँ, मैं एक तरफ छुप के उसको देख रहा था। मैंने कहा ये देखो क्या करता हूँ, क्या करता है। तो उसने मुझे वहाँ से इशारा किया। तो जब मैं वापस गया तो मुझे कहता है मुझे क्या देख रहे थे आप। मैंने कहा मैं आपको नहीं देख रहा था, मैं कुछ फ्रूट खरीद रहा था घर के लिए, तो मैं इसलिए छुपा हुआ था। हालांकि हकीकत ये कि मैं उसी को देख रहा था, उसको ट्रेस कर रहा था कि ये क्या है। तो मुझे कहते हैं मियाँ ये जो पैसे तुमने मुझे दिए मेरे किसी काम के नहीं है, मुझे इनसे गर्ज नहीं है, मैं सारे मामलात इससे छोड़ चुका हूँ। खैर मैंने उसे वापस नहीं लिया। मैंने कहा जी मैंने आपको दे दिया, आप इसको गिरा दें, किसी को दे दें, आप इसको फाड़ दें, वो आपकी मर्ज़ी है, मेरी इससे कोई वो नहीं है। मैं सिर्फ फ्रूट ख़रीद रहा था, मैं जा रहा हूँ। तो मैं ये बताने का मकसद था कि जो मजजूब होते हैं उनको फिर ना पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ना उनको खाने की परवाह होती है। मिल जाती है ठीक है, नहीं मिलता तब भी वो अपने उसके अंदर गर्क होते हैं। इसी तरह जब आपने भी किसी मजजूब से, अच्छा एक बात और बताऊं, अगर आपका मिलने का वो हो तो आप जब दिल से निकलेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मजजूब से आपको मिला देंगे। और वहाँ पर कभी भी जाके आपने ये ना कहें कि मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि जब वो दुआ करेगा तो ये भी हो सकता है कि आप मजजूब बन जाएं, आप उस पागलपन में चला जाएं जो ज़ाहिर उसका पागलपन बना होता है। तो ये सारी चीज़ें मजजूब के अंदर पाई जाती हैं। उसको अपना होश नहीं होता, भी बच्चों का होश नहीं होता, दुनिया से कट जाना, किसी के साथ खिंच जाना, किसी के साथ जुड़ जाना, उसको जज्ब मजजूब कहते हैं। मुझे उम्मीद है जो मेरे भाइयों के सवाल थे मजजूब के हवाले से, जो मैंने मुनासिब समझा वो आपको बता दिया कि मजजूब की पहचान क्या, उसका तरीका भी आपको बता दिया कि आप उसके सामने जाके उसके पीठ के पीछे दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो आपको पता लग जाएगा। और जो आजकल के मजजूब बने हुए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे भी हमारी पनाह में रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके जो मामलात हैं उसके बेहतर फरमाए, जिसके लिए जो बेहतर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।